इस वक्त हम खड़े हैं बिहार के सिल्क सिटी कहे जाने वाले भागलपुर में, और उस स्थान पे आज हम लेके आए हैं जो बहुत ही प्रचलित है, और इस जगह का नाम है कूपा घाट। कूपा घाट यानी कि ये महर्षि मही परमहंस के आश्रम है, जहाँ महर्षि परमहंस ने घोर तपस्या करके ईश्वर की प्राप्ति की थी। इनका जो आश्रम है वो 28 एकड़ में फैला हुआ ये आश्रम है, और दिन प्रतिदिन ये प्रसिद्धि में ये आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, जैसे कूपा घाट के नाम से ये प्रसिद्ध है। कूपा मतलब केव और घाट मतलब गंगा का तीर, इसीलिए कूपा घाट कहलाता है, क्योंकि ये आश्रम गंगा के तीर पे बसा है। और जैसा कि महर्षि ने यहाँ करीब 18 माह तक गुफा में रहे थे, और उन्होंने ये जिस समय महर्षि यहाँ तप करा करते थे वो घना जंगल हुआ करता था, और एकांत के लिए कि उनका ध्यान कहीं से भंग ना हो, इसीलिए उन्होंने एक गुफा खोजा था। और ये स्थल है महर्षि मही परमहंस जी के समाधि स्थल है। बड़ा ही अलौकिक ये कह सकते हैं कि दृश्य है। देखिए चारों तरफ से एकदम शांत वातावरण में गुरुवर बैठे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इस ऐतिहासिक गुफा में, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो गुफा है, ऐतिहासिक गुफा महर्षि मही परमहंस जी महाराज का है, जहाँ इन्होंने करीब 18 माह तक तपस्या की थी। इन्होंने जहाँ 1933 मार्च महीने में इसमें प्रवेश किया था, और नवंबर 1934 माह में इन्होंने अपनी तपस्या ख़त्म करके से बाहर निकले। तो हम चलते हैं गुफा के अंदर और आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक गुफा के बारे में। और देखिए यही है मुख्य द्वार है इस गुफा का, इस ऐतिहासिक गुफा का ये मुख्य द्वार है। और देखिए यहाँ पे गुरुवर का जो है हम कह सकते हैं कि युवा वर्ग आयु में जब तपस्या करने गए थे, तो उस समय की ये तस्वीर इनके इस गुफा के मुख्य द्वार पे लगी है। तो अब हम इसके अंदर चलेंगे। उससे पहले देखें उनके द्वारा कहे गए वचन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सतमत सिद्धांत जो है वो लिखी गई है। ये दरवाज़ा, अब इसके अंदर हम चलते हैं। ये पूरी मिट्टी की है, देखें साफ देखें, ये गुफा जो है मिट्टी से बनी हुई, और इसके देख रहे हैं आप कई दरवाजे हैं, और हर दरवाज़ा कहीं ना कहीं निकलता है। ये गुफा तो प्रचलित हुआ हमारे गुरु महाराज के ध्यान करने से, महर्षि मही परमहंस जी महाराज को ध्यान करने से प्रचलित हुआ है। उससे पहले का इतिहास हम लोग सुनी सुनाई बात आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से जब गुफा में प्रवेश करता था तो वहाँ मुंगेर में निकलता था, लेकिन गंगा के कटाव के कारण ये गुफा कुछ दूर जाकर बंद हो गया है। हम जानना चाहेंगे कि ये गुफा जब गुरुवर यहाँ आए उस समय ये पूरा जंगलों का ये था, आज वृहद है। तो जैसे जब ये हालात जो थी, क्या गुफा इसी स्थिति में मिला था या कुछ आप लोगों ने बनवाया? नहीं, ऐसा है कि गुरु महाराज महर्षि मही परमहंस जी महाराज जब यहाँ आए तो पहले परवत्ती में आश्रम एक ठो मेरा बना हुआ है हम लोगों का। गुरु महाराज परवत्ती में रहते थे। परवत्ती में रहने के कारण से, नज़दीक आने के कारण से यहाँ गुफा के विषय में पता चला उनको। तब यहाँ जब आए तो ये तो जंगल था, यहाँ जो बात हम लोगों को सुनाया गया जंगल था यहाँ, और जंगल था तो गुरु महाराज आकर के यहाँ से साफ़ सुथरा करवाए और गुफा के अंदर सफाई करवा करके दरवाज़ा लगाए, इसलिए कि कोई पशु पक्षी, और क्योंकि रास्ता इसमें बहुत सारा ऐसा है जो भूल भुलैया वाला रास्ता है, कोई आदमी जा कर के मतलब उनका हानि ना हो जाए, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया सबके लिए। और जब कोई आता था तो उनको अभी भी दिखाया जाता है। तो गुरु महाराज यहाँ आए और ये ध्यान करने के लिए यहाँ आए, तो इसी के फलस्वरूप ये सब कुछ बना हुआ आपको दिखाई दे। ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी ही मिट्टी सब जगह है, ऊपर भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी, भी साइड में भी मिट्टी में। जैसे आप देखते हैं कि चूहा जैसे बिल खानता है, तो उसी तरह से ये, उसी तरह से वो छोटा रहता है, ये बहुत बड़ा है, इसी तरह से बना हुआ है। कहीं छोटा छोटा भी है जो लोगों का मतलब रेंग करके जाने का है, और कहीं खड़े होने का भी, जगह जगह पर कोठरी भी बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह या बिहार टूरिज्म, ये सब लोग सब जगह खुदाई वगैरह, क्या ऐसा यहाँ भी पहल हुआ है कि कुछ खुदाई वगैरह करें या रास्ता खोजने के, आखिर ये रास्ता कहाँ निकल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया, जैसे है वैसे ही है जी, इसको कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अब जा रहे हैं हम बड़े गुफा के अंदर। यहाँ आप खड़े हो सकते हैं, यहाँ भी खड़े हो सकते हैं, ये देखें यहाँ भी खड़े हो सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ 3 रास्ते खुल रहे हैं। सबसे बड़ा रास्ता ये है जी। उसके बाद फिर ये भी है, तो ये बहुत दूर तक नहीं है, यहाँ एक कोठरी बना हुआ है। आइए
अब यहाँ यहाँ झुक के यहाँ झुक करके आना पड़ता है। ये अब एक कोठरी टाइप से बना हुआ है, देखिए। और इसमें लाइट कोई चीज़ जला करके रखने के लिए ये छोटा छोटा व्यवस्था भी पहले से किया हुआ है। ये देखिए किस कदर बाहर गर्मी है, लेकिन आप देखिए कितनी ठंडक है यहाँ। ये पूरा देखिए एकदम सीलन से जैसा महसूस हो रहा है, एकदम ठंड। आपको यहाँ गर्मी की थोड़ी सी भी आभास नहीं हो रही। एक होता है कि जैसे ऑक्सीजन ना मिले, सफोकेशन भी होता है लोगों को, लेकिन यहाँ वैसा कुछ भी नहीं है। एकदम राहत से हम सांस ले रहे हैं। हम 4 लोग भी यहाँ खड़े हैं और अब हम इस गुफा से बाहर निकल रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ये अब दूसरी गुफा की ओर हम लोग चल रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर साधक लोग बैठते ये हैं। साधक लोग ने चुना है कि वो भी आके मेडिटेशन यहाँ लेते हैं। लेकिन यहाँ भी देखें, आपको थोड़ी सी भी गर्मी नहीं। और एक देखिए यहाँ से भी रेंग के जाने छोटी सी गुफा और एक यहाँ से रास्ता खुला है। अभी कितना अंदर जा रहा है ये सिर्फ हम आपको अपने विजुअल से दिखा सकते हैं। पूर्ण रूप से मिट्टी का है। ये देखिए चमगादड़ भी आपको दिख रहे हैं। हाँ, कोई नुकसान नहीं करता है। हाँ, कोई नुकसान नहीं करता है। तो ये है तीसरा गुफा। अब हम चल रहे बाबा की गुफा में, जहाँ बाबा ने तप किया था। और फिर ये देखिए संकरा हो गया है यहाँ से रास्ता। एक बार इधर ये दिखाई ये गंगा की तरफ जा रहा है। और ये रास्ता जो है गंगा की ओर जा रही है। और यहाँ बिल्कुल झुक के ही आया जा सकता है। हाँ, यहाँ थोड़ा और ज़्यादा झुकना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा झुकना और ज़्यादा पड़ेगा। और जैसा कि बताया जा रहा है तो बाबा का आशीर्वाद है। और यहाँ पे आप यहाँ छोटा सा एक कोठरी टाइप से है। और यहाँ भी आप ये देख सकते हैं खड़ा होके। और ये देखिए यहाँ भी लोग मेडिटेशन करते हैं। आज आइनेक्स की टीम पहुंची है गुफा के अंदर, और ये रहस्यमय गुफा है, ऐतिहासिक गुफा है। और आज हम लोग आइनेक्स की टीम इस गुफा को दिखा रहे थे कि जिसमें ऋषि मुनि ने, आप महर्षि में ही परमहंस जी ने साधना की थी। और इस गुफा के आपके द्वार देख सकते हैं कितने, इसका मतलब कहा जाए कि कितने रास्ते इसमें खुले हैं। इसीलिए इसे एक भूल भुलैया गुफा भी कहा जा सकता है। आम आदमी का प्रवेश इसी वजह से यहाँ वर्जित रखा गया है। और ये गुफा जो है मिट्टी का है पूरा, और बाहर अभी गर्मी है लेकिन फिर भी यहाँ का टेम्परेचर एसी से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। छू के देखिए बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। जब भी आप भागलपुर आएंगे तो एक बार ज़रूर महर्षि परमहंस के आश्रम में कुपा घाट जरूर आएंगे। काफ़ी रमणीक जगह है।